नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? सब बढ़िया। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके की क्लास चल रही थी अपने डेली। इसमें से अपन ने जून की, जुलाई की पढ़ चुके हैं। अभी अपन कक्षा पढ़ेंगे मई की, यानी मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, करीब 80 के समथिंग पर्सन है, सारे पर्सन को अपन फटाफट से रिविजन करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, तो ये रहा पहला पर्सन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन से जिले के पुलिस अधीक्षक को सेना प्रमुख के द्वारा सम्मानित किया? जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन से जिले के पुलिस अधीक्षक को सेना प्रमुख के द्वारा सम्मानित किया गया? जैसलमेर को। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय के तत्वाधान अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर इस बार राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ मनाया गया? उदयपुर में। यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था कहाँ पर मनाया गया? उदयपुर में। साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2025 की थीम क्या थी? मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना। भारत द्वारा 26 मई 2025 को लॉन्च की गई दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। यानी ये क्या करेगी? मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर है? क्या नाम है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। हाल ही में किस स्थान पर पृथ्वी विज्ञान और हिमालय केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतात्विक उत्पादन कुआं खोदा है? कहाँ पर खोदा है? कहाँ पे खोदा? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा क्या है? भारत का पहला भूतात्विक उत्पादन कुआं दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान के सवाई माधोपुर निवासी राजेश मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? महाराष्ट्र के। देखो, राजस्थान के जो सवाई माधोपुर के हैं राजेश मीणा, क्या नाम है? राजेश मीणा कहाँ के निवासी है? सवाई माधोपुर के। तो मुख्य सचिव बने कहाँ के? महाराष्ट्र के बने। साथियों, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की बेजवानी किस भारतीय राज्य को सौंपी गई? तेलंगाना को। किसको सौंपी गई है? तेलंगाना को सौंपी गई। साथियों, भारत व मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के कौन से संस्करण का आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक हुआ है? 17वां संस्करण का। कौन से संस्करण का? 17वां संस्करण। कौन सा संस्करण है साथियों? 17वां संस्करण है। किस किस के मध्य? भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? 17वें का। कब हुआ? 31 मई से 13 जून तक। भारत ने हाल ही में कौन सी स्वदेशी प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया जो ड्रोन हमलों से निपटने में सक्षम है? यानी भारत ने कौन सी जो स्वदेशी प्रणाली है जिसका प्रशिक्षण किया है जो ड्रोन हमलों से निपटने में सक्षम है? किसका किया? भार्गवास्त्र का। भार्गवास्त्र का। इसके बाद देखो साथियों, एक नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र नवदुर्गा प्रशिक्षण रेंज DRDO द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। एक नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र नवदुर्गा प्रशिक्षण रेंज DRDO द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। भारत की संशोधित तटरेखा की नई लंबाई कितनी घोषित की गई है? 11,098.81 किलोमीटर। यानी भारत की जो संशोधित तटरेखा की लंबाई है कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। बहुत मोस्ट पर्सन है साथियों, आने की पूरी संभावना है। नीति आयोग के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो बताइए, भारत ने किस देश का स्थान ग्रहण किया? जापान का। किस देश का स्थान ग्रहण किया? जापान का। पोस्ट 30 अंडर 30 एशिया 25 यानी 2025 में भारत के कितने प्रतिनिधियों को स्थान मिला? 94 को। 94 को। कितने को मिला है? 94 को। अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली। अंकिता है जो भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर है। ये किस भाषा में न्यूज प्रस्तुत करेगी? असमिया में। किस भाषा में प्रस्तुत करेगी? असमिया में। कौन सी भाषा की साथियों? असमिया की। इसके बाद देखो, पंचायत
उन्नति सूचकांक 2.0 की शुरुआत किस शहर से की गई? नई दिल्ली से। यानी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की शुरुआत किस शहर से की गई? नई दिल्ली से। भारत की तटरेखा की लंबाई में वृद्धि का मुख्य कारक क्या बताया गया है? उन्नत मापन तकनीकी और विस्तृत मानचित्र। विस्तृत मानचित्र यानी भारत की तटरेखा की लंबाई में वृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया गया? उन्नत मापन तकनीकी और विस्तृत मानचित्रण। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। किस राज्य में किया गया? केरल में। किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने, है ना, विंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का। राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? अल्जीरिया का। किसका? अल्जीरिया का। अच्छा, ये दिखा नहीं साथियों आपको ना। किसका? अल्जीरिया का। इसके बाद ये साथियों, डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। ऑपरेशन ओलिविया किस संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बुधनी, एमपी में। बुधनी, एमपी में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के कितने सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में दर्जा दिया गया? 3 को। कितने को? 3 को। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और स्कूल छोड़ने का कारण जानने के लिए नई दिशा ए फास्ट बैंक टू लर्निंग पहल किसने शुरू की है? दिल्ली पुलिस ने। यानी किसने शुरू की है? दिल्ली पुलिस ने साथियों। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय है। जननी की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? श्रीहरि एल आर। कौन सी राज्य सरकार राज्य के गांवों में भारतीय सैनिकों को घरों को संपत्ति कर में छूट देगी? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि सैनिकों को जो गृह में संपत्ति कर लगता है ना, उसमें छूट मिलेगी साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत में किस स्वदेशी एआई संचालित रक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया? आकाश तीर का। किसका? आकाश तीर का। वर्ष 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना? भारत। वर्ष 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत बना है साथियों। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी की। यानी जो बेंगलोर सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष मनाने का फैसला लिया? अब देखो, इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। याद रखना, इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है, जिन्होंने कौन सा वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष मनाने का फैसला लिया है? सुधारों का वर्ष। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां स्थान है साथियों। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। यानी चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और प्राधिकरण के द्वारा। मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की एक चौकी का नाम क्या रखा जाएगा? सिंदूर। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक चौकी का नाम क्या रखा जाएगा? सिंदूर। राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की? एक देश एक धड़कन। कौन सी? एक देश एक धड़कन। हाल ही में चर्चा में रहे डिपो पोर्टल का संबंध किससे संबंध है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। उपभोक्ता मामले से संबंधित किसका? डिपो पोर्टल का। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने
10वीं कक्षा में छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रयोगों सहित रोबोटिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया गया है। किसने? केरल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कितनी लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 26,000 करोड़ रुपए की। कितनी लागत क्या? 26,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया साथियों। इसके बाद देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। 2025 की थीम क्या थी? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस कब मनाया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? 22 मई को मनाया था, जिसकी थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक 24 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई और इस बैठक का विषय क्या था? यानी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक 24 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई और इस बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, यानी विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। मई 2025 में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाई ओवर गर्डर कहाँ लॉन्च किया गया? कंबोली, महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च किया गया? कंबोली, महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट में मातृत्व अवकाश को किस अधिकार के रूप में मान्यता दी है? संवैधानिक अधिकार के रूप में। किस अधिकार के रूप में? संवैधानिक अधिकार के रूप में। मिजोरम को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित है। मिजोरम को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया। ये उपलब्धि किस कार्यक्रम के तहत हासिल हुई? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुई। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आदेश किसने दिया? गृह मंत्रालय ने। यानी मॉक ड्रिल का आदेश किसने दिया? गृह मंत्रालय ने। भारत को ट्रेकोमा से मुक्त देश घोषित करने का प्रमाण पत्र WHO के द्वारा कब प्रदान किया गया? 20 मई 2025 को। भारत को ट्रेकोमा से मुक्त देश घोषित करने का प्रमाण पत्र WHO ने कब दिया, प्रदान किया गया? 20 मई 2025 को। डॉक्टर M.R. श्रीनिवास का 20 मई को निधन हुआ। किस क्षेत्र से जुड़े? परमाणु विज्ञान से। किस क्षेत्र से जुड़े? परमाणु विज्ञान से। विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चलाया गया? 29 मई से 12 जून 2025 तक। 29 मई से 12 जून 2025 तक। डॉक्टर मंजू बागमार को नारी शक्ति पुरस्कार 2025 में किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया गया? शिक्षा के क्षेत्र के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। किसको? डॉक्टर जो मंजू बागमार को नारी शक्ति पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया इनको ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? मीना चंदेल को। किसे प्रदान किया गया? मीना चंदेल को। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में बीकानेर में आयोजित की गई, जिसमें से कितने पदकों के साथ जयपुर की टीम ने ओवरऑल खिताब जीता? 29 पदकों के साथ। कितने पदकों के साथ जीता? 29 पदक के साथ जीता साथियों। भारत स्पेंडेक्स मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला कौन सा देश बना है? चौथा देश बना साथियों। कौन सा देश बना? चौथा देश बना है। 7 समिट चुनौती पूरी करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। 34वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की बालक टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। DRDO द्वारा 27 मई 2025 को किस तकनीकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शपथ दिलाई? जस्टिस BR गवई को। जस्टिस BR गवई को। कौन से न्यायाधीश? 52वें मुख्य न्यायाधीश, यानी 52वें नंबर के न्यायाधीश बने साथियों। अनुराग भूषण ने को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? स्वीडन का। यानी अनुराग भूषण को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? स्वीडन को। स्वीडन में इसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया साथियों। तो ये थे साथियों जिसके आज के करीब 60 से भी अधिक प्रश्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के आगामी प्रतियोगिता में जैसे कांस्टेबल का हुआ, चतुर्थ श्रेणी का, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर अवश्य करें।
ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।